अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है अचार गोश्त की। और सब घरों में बहुत शौक़ से खाया जाता है ये। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ kg बीफ। तो जिन स्पाइसेस की मुझे ज़रूरत होगी, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, कुटी मिर्चें हाफ़ टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने ली है सौंफ, जिसे मोटा मोटा कूट लिया है। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक यहाँ ली है। यहाँ पर सरसों ली है थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून ही होगी ये भी। और यहाँ पर मैंने लिया है कलौंजी, ये भी हाफ़ टी स्पून है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। और यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला है, जिसमें ऑल स्पाइसेस हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पे प्याज एक दरमियानी साइज़ की बारीक काट कर रखी हुई है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है। 1 प्याली दही है। और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो मैं ये करूँगी कि सारे स्पाइसेस कूट लूँगी और इसको एक पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने कर रखा हुआ है। ये वही अचार गोश्त का मसाला है जो मैंने यहाँ पर पीस कर मोटा मोटा रख लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है नींबू 2 टेबलस्पून। हरी मिर्चें मैंने 8 से 6 ली हैं। हरी मिर्चों को दरमियान से चाक कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे फिल करेंगे। तो हम ये स्पाइस इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इस मसाले से हरी मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से सारी हरी मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे हम। गोश्त को मैं प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और फ्लेम में ऑन कर देती हूँ। इसके अंदर 1 प्याली ही ऑयल ऐड करूँगी मैं। 1 प्याली ऑयल ऐड कर दिया है। इसके गर्म होने का इंतज़ार करूँगी। तो तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। इसे चलाऊँगी मैं। प्याज को सिर्फ मुलायम करना है, इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है। तो इसके गोल्डन फ्राई होने का इंतज़ार नहीं करेंगे हम। जब ये थोड़ी सी मुलायम हो जाएगी, तब इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। प्याज मुलायम हो चुकी है, तो इस स्टेज पर मैं अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो अदरक लहसुन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसे भी भूनेंगे हल्का सा। और साथ में इसके बीफ ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि गोश्त का जितना भी पानी हो वो खुश्क हो जाए।
और अदरक लहसुन भी अच्छी तरह भून जाए। तो गोश्त, अदरक, लहसुन अच्छी तरह भुन चुका है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे इसे लगे भूनने में। तो अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर दही भी ऐड कर देंगे। इसे चलाएंगे। और जो ये स्पाइसेस हमने पीस कर रखे हुए थे, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे भी हल्का सा चलाएंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूंगी मैं इसमें। पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने। इसे मैं खौलाऊंगी और प्रेशर कुकर का ढक्कन इसे लगाकर तकरीबन 4 से 5 विसल तक इसे गोश्त को गला लूँगी। तो आपसे 4 से 5 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ। व्यूअर्स, गोश्त गल चुका है, तो अब इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह। इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो उसे खुश्क कर लेंगे। तो ये तकरीबन भुन ही चुका है। तो इस वक्त हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा दम देंगे ताकि अच्छी सी हरी मिर्चों की खुशबू इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो हरी मिर्चें अच्छी तरह दम हो चुकी हैं। तो मैं इसे डिश आउट करूंगी और आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। फिर अचार गोश्त तैयार हो गया है बिल्कुल। तो इसे मैं हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।